इस आदमी का एक आगे का दांत टूटा हुआ है और उसका नाम सीजर है। वह सभी बुद्धिमान मनुष्यों पर शासन करना चाहता है और पहला साम्राज्य स्थापित करता है। अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वह अपने आदमियों को छल से उस दरवाजे को खोलने के लिए उकसाता है जो मानवता के आखिरी बचे हुए घर की रक्षा करता है, लेकिन उनकी पूरी ताकत के बावजूद दरवाजा नहीं टूटता। सीजर एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करने का आदेश देता है। एक शक्तिशाली करंट तुरंत द्वार को उड़ा देता है और सभी मनुष्य अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब सीजर को लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है तो जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं। इस बीच दरवाजे के दूसरी ओर बचे हुए मानव सब देख रहे होते हैं। वह आदमी उन्हें कहता है कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकते। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बातों का कड़ा विरोध किया और कहा कि अब उनके पास इतना जोखिम उठाने लायक पूंजी नहीं है। जब दोनों एक झगड़े में अलग हो गए तो उन्हें क्या पता था कि मानव बेस कैंप में कुछ और हो रहा है। युवा मानव सीजर के कार्यों से पूरी तरह असहमत था। पता चला कि जेश एक स्वतंत्र मानव जाति से आया था जो घने जंगल में बसी थी जहां वे जीवन यापन करते थे। भाईचारे की बैठक को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जेश और उसके दोस्त एक खड़ी चट्टान पर चढ़कर चील के घोंसले तक पहुंचे। उनमें से प्रत्येक को एक चील का अंडा प्राप्त करना था। हालांकि घोंसले में केवल 3 अंडे थे और नियमों के अनुसार एक चील के लिए छोड़ना था। जेश के पास चील के अंडों की खोज जारी रखने के अपने साहसिक कार्य के दौरान अपने साथियों को एक अंडा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चील के घोंसले तक पहुंचने के लिए जेश ने पास में लगे एक स्टील के पाइप को तोड़ा और 2 कदम ऊपर छलांग लगा दी। पाइप की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह फुर्ती से चट्टान पर चढ़ गया। अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए वह चट्टान के किनारे पर चील के घोंसले तक पहुंच गया। हालांकि जैसे ही उसने चील के अंडों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, चील पीछे हट गई और एक जोरदार लात मारकर जेश को चट्टान से नीचे गिरा दिया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि अब उसकी जान जाने वाली है, जेश ने किस्मत से अपने साथियों को पकड़ लिया और अपनी जान बचा ली। वे फिर अपने कबीले में लौट आए, लेकिन उसी रात कबीले पर हमला हो गया। सीजर के आदमियों ने आदिवासियों का कत्लेआम कर दिया और उनका घर जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे आग में जलकर खाक हो गया। बचे हुए आदिवासियों को कड़ी मेहनत करने के लिए बेस कैंप वापस ले जाया गया। जेश, जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, बहुत उदास था। फिर उसने आदिवासियों से मिलकर भागने की योजना पर चर्चा की। वे आधी रात को उस गुप्त कमरे में घुस गए। कमरा इंसानों द्वारा छोड़ी गई चीजों से भरा था। इसी दौरान एक मानव लड़की अंदर घुसी और बोली कि वह उन्हें ले जा सकती है। जेश उस लड़की के पीछे पीछे आगे बढ़ा। जैसे ही दूसरे पक्ष ने ऑपरेशन कार्ड नीचे खींचा, वह दरवाजा जिसे खोलने के लिए सीजर ने हर संभव कोशिश की थी आखिरकार खुल गया और सीजर भी अपनी सेना के साथ दरवाजे के बाहर काफी देर से इंतजार कर रहा था।